नमस्कार मित्रों, सभी को सुबह का सुप्रभात। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों की सुबह बहुत अच्छी हो और पूरा दिन बहुत अच्छा निकले। इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रदान करूंगा। ये वीडियो जो है, जो भी कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उनको संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 18 तारीख को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 को वापस रीओपन कर दिया है। मतलब अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के अंदर आप पुनः आवेदन कर सकते हो। जिन कैंडिडेट्स के ने कॉलेज व्याख्याता के फॉर्म के अंदर आवेदन नहीं किया था, वो लोग जो हैं अब आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कल वैकेंसी रीओपन हो गई है। ये महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, क्योंकि कई लोगों ने स्कूल व्याख्याता के परिणाम नहीं आने की वजह से, तनाव की वजह से फॉर्म नहीं भरे थे और 8 दिसंबर को जो है डेट खत्म हो गई थी। और मैंने एक वीडियो बनाया भी था दोस्तों आपको कि भाई सभी जो हैं कैंडिडेट, चाहे जिनका नेट क्लियर हो या ना हो, या जो गुड एकेडमिक रिकॉर्डों में हो या ना हो, उन सभी को फॉर्म भरना है। ये बात मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दी थी, लेकिन हमारे राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत और माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के अथक प्रयासों से, और मैं गलत बोल गया, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी के अथक प्रयासों से जो है हमको एक अच्छी न्यूज़ मिली है कि राज्य सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के ऊपर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है हटा दिया था। और वैसे दोस्तों ये नहीं भी हटता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब इसका इंटरव्यू होता तो या फिर तो ये कोर्ट में जाती और वहां से भी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो क्राइटेरिया है वो हट जाता। इसलिए मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि भाई आप लोगों को सबको फॉर्म भरना है, और जिन्होंने भर दिया बहुत अच्छी बात है, और नहीं भर पाए उन बच्चों के लिए भी, उन कैंडिडेट्स के लिए भी अच्छी खुशखबरी है कि वो अब फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं जो कॉलेज व्याख्याता की भर्ती आई है, उस कॉलेज व्याख्याता की भर्ती में क्या क्या परिवर्तन करके आरपीएससी ने जारी किया है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी जो है मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। फॉर्म जो भरना स्टार्ट होंगे वो 21/12/2000 मतलब 21 दिसंबर से चालू होंगे फॉर्म, और 31/12/2020 को जो है इस फॉर्म भरने की डेट लास्ट है। मतलब 21 दिसंबर से, मतलब 10 दिन का समय दिया है आरपीएससी ने और कैंडिडेट को फॉर्म भरने के लिए। क्यों वैकेंसी रीओपन हुई है इसके बारे में भी आपको पता है, क्योंकि राज्य सरकार ने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो कंडीशंस थी वो हटा दी है। मतलब अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट्स के पास में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसलिए ये वैकेंसी रीओपन हुई है, और कोई कारण नहीं है, ना पद बढ़े हैं ना पद घटे हैं, कोई रीजन नहीं है। पद बढ़ने का कारण जो है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का राज्य सरकार के द्वारा हटा देना ही इस विज्ञप्ति का वापस आने का कारण है। अब दोस्तों मैं एक एक चीज़ आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने शैक्षणिक योग्यता को डिस्कस करूंगा। शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके अंदर, देखो मैं पॉइंट वाइज पढ़ता जाऊंगा और फिर उसको मैं समझाता जाऊंगा। पहले में लिखा हुआ है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ 55% मार्क्स डिग्री लेवल, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। जो विज्ञापन आया है उसके अंदर लिखा हुआ है। अब नीचे जो है उसके विज्ञापन के नीचे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को भी जो है उन्होंने परिभाषित किया है, क्योंकि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा दोस्तों पहले के विज्ञापन में कुछ और थी, और अब जो नया विज्ञापन आया है उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की परिभाषा कुछ और है। तो देखिए दोस्तों, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो हम परिभाषा देखें, कला विज्ञान वाणिज्य स्नातक स्तर में न्यूनतम 45%, SC ST OBC MBC और दिव्यांग को इसके अंदर छूट मिलेगी। मतलब अब पहले जो 55% हुआ करता था, अब वो कितना हो गया, 45% हो गया है कि जिनके
कला, विज्ञान, वाणिज्य और स्नातक स्तर में न्यूनतम 45% है, वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत कंसिडर किए जाएंगे और वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले 55% का जो नियम था या फिर हायर का नियम था, ठीक है, वो है लगा हुआ था कि भाई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की तरह। अब 45% बच्चे जिनके 11वीं 12वीं के मार्क्स में भी 45% है, स्नातक में भी जो है और स्नातकोत्तर में भी जिनके 45% मार्क्स हैं, वो सभी जो है कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कैंडिडेट विधि में स्नातक हैं, विधि मतलब कानून के अंदर, उनको कम द्वितीय श्रेणी जरूरी मांगी है दोस्तों। जो विधि में स्नातक है उनको द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण माना अनिवार्य है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि इस परीक्षा के उत्तीर्ण होने के लिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी है। नियम लिखा है लेकिन वो नियम चेंज कर दिया है, पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं कि दोस्तों इस एग्जाम में आपको अपीयर होने के लिए आप लोगों के पास में एक दूसरी अनिवार्य योग्यता होना आवश्यक है। और वो दूसरी अनिवार्य योग्यता क्या है कि आपके पास में नेट या सेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेट का सर्टिफिकेट जो यूजीसी CSIR के द्वारा दिया जाता है और सेट का परीक्षा जो सर्टिफिकेट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब स्टेट PC के द्वारा दिया जाता है। जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सेट या स्लेट का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब स्लेट के बारे में मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। स्लेट के सर्टिफिकेट वही मान्य होंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग से द्वारा दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो स्लेट के सर्टिफिकेट दिए हैं वो ही मान्य होंगे। अन्य राज्यों के स्लेट के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ। हाँ, जिन लोगों के स्लेट के सर्टिफिकेट बाहरी राज्य से प्राप्त किए उन्होंने, लेकिन वो 1 जून 2002 से पहले प्राप्त किए हैं। ध्यान देना दोस्तों, जिन्होंने स्लेट के सर्टिफिकेट 1 जून 2002 से बाहरी राज्य से प्राप्त किए हैं, उनके स्लेट के सर्टिफिकेट जो हैं हमारे आयोग के द्वारा मान्य होंगे। लेकिन 1 जून 2002 के बाद में जो भी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं जिन्होंने बाहरी राज्यों से, बाहरी राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं कि बाहरी राज्यों से जिन्होंने स्लेट के सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं 1 जून 2002 के बाद में, उनकी पात्रता जो है, उनको पात्र नहीं माना जाएगा। उनको जो है परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना, मतलब करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों ने डॉक्टरेट डिग्री लेकर रखी है, PhD कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, उनके लिए नेट स्लेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन PhD जिन्होंने करी है वो हर कोई PhD धारी योग्य नहीं है भर्ती के लिए। उसकी भी उन्होंने PhD को उन्होंने मान्य माना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के लिए उन्होंने PhD को मान्य माना है, लेकिन कुछ शर्तें और कुछ नियम दिए हैं और नियम के अनुसार ही वो जो है परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो PhD कैंडिडेट भी मेरे इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आजकल जो PhD के मामले में क्या हो रहा है कि ना तो गाइड उसको बुलाता है और ना ही जो स्कॉलर होता है वो वहाँ जाता है। दोनों के तो RPSC ने PhD करने वालों में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको नियम रखते हुए PhD करने वालों कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ शर्तें रखी है। जो PhD कैंडिडेट इन शर्तों को पूरी करते हैं, जो PhD कैंडिडेट इन शर्तों को पूरी करते हैं, उन कैंडिडेट्स को जो है RPSC ने योग्य माना है। उनको नेट स्लेट की सर्टिफिकेट उनके लिए होना अनिवार्य नहीं है। तो क्या है PhD अभ्यर्थियों को, पहले तो PhD जो भी अभ्यर्थी है, देखो दोस्तों मैं एक बताऊं, हमारे RPSC ने एक चीज़ और जारी करी है, आप लोगों को पता हो कि UGC ने कुछ कॉलेज के नाम जो हैं उसमें रख दिए कि ये फर्जी कॉलेज हैं। तो उन कॉलेजों से आपकी MSc, MA, MCOM नहीं होनी चाहिए। पहली बात, मतलब जिस यूनिवर्सिटी को UGC ने मान्यता दे रखी है उसी यूनिवर्सिटी से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसी को यूनिवर्सिटी से आप लोगों की जो है PhD होनी चाहिए। यदि आप किसी फर्जी और जो UGC ने मान्यता नहीं दे रखी उससे यदि अपनी PhD करके आते हो तो आपको आयोग जो है अंतिम काउंसलिंग के अंदर नहीं बुलाएगा, ना ही आपको काउंसलिंग करेगा। तो देखिए दोस्तों, जो PhD कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या क्या शर्तें उन्होंने रखी है कि कोई भी PhD धारी योग्य तब होगा कि पहला तो उस स्कॉलर का
और या पीएचडी डिग्री धारक का 2 पर्यवेक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया गया हो। उस पर्यवेक्षक का मतलब 2 पर्यवेक्षक मतलब 2 एग्जामिनर के द्वारा उस पीएचडी धारी का मूल्यांकन किया गया हो, उसका रिटर्न में उसके पास में जो है उस मूल्यांकन का रिटर्न में उसके पास में सर्टिफिकेट हो कि भाई 2 एग्जामिनर या 2 पर्यवेक्षकों के द्वारा उसका एग्जामिन किया। अभ्यर्थी का जो भी पीएचडी धारी है उसका मौखिक परीक्षा भी की गई हो, कि जब उसको पीएचडी की डिग्री दी गई हो तब उसकी मौखिक परीक्षा भी जो है आयोग के द्वारा मतलब जो गाइड है उसके द्वारा उसका मौखिक एग्जाम भी किया जाए। ठीक है। दूसरा, उसके कम से कम जो भी पीएचडी धारी है उसके 2 शोध जो हैं 2 शोध हैं वो प्रकाशित होना चाहिए। 2 शोध मतलब 2 रिसर्च जो है वो प्रकाशित होना जरूरी है, और उनमें से एक शोध तो जर्नल में मतलब जर्नल पत्रिका में प्रकाशित होना जरूरी है। 2 शोध होने चाहिए उसके, वो प्रकाशित होने चाहिए, उनमें से एक जो है जर्नल में होना चाहिए। और 2 जो है वो उन्होंने 2 बड़ी कॉन्फ्रेंस मतलब जो भी जैसे मान लो रसायन विज्ञान की बात करूँ, रसायन विज्ञान में कॉन्फ्रेंस होती है, संगोष्ठियाँ बोलते हैं जिनको कॉन्फ्रेंस को। उन 2 संगोष्ठियों में 2 सेमिनार के अंदर, संगोष्ठी को हम सेमिनार कह सकते हैं, कि 2 सेमिनार के अंदर उसने भाग लिया हो। तो यदि किसी पीएचडी धारी के पास में ये योग्यता प्रेजेंट है तो वो जो है दोस्तों उसकी पीएचडी डिग्री ही मान्य होगी। अन्यथा यदि मान लो किसी के पास पीएचडी डिग्री तो है, पीएचडी की डिग्री तो है, लेकिन उनमें से ये योग्यता उसने प्राप्त नहीं कर रखी। कौन कौन सी? पहली तो ये कि उस बंदे ने जो है मौखिक परीक्षा नहीं हो उसकी, 2 पेपर उसके पब्लिश होने चाहिए, और तीसरा है कि वो 2 सेमिनार में अटेम्प्ट किया हो उसने। ठीक है। और उसका 2 एग्जामिनर के द्वारा उसका एग्जाम हुआ हो, 2 पर्यवेक्षक द्वारा उसका मूल्यांकन हुआ हो, तभी वो पीएचडी कैंडिडेट जो है अपने उसके अंदर शामिल होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो हम मेरे इस चैनल से जुड़े, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को फर्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़े दिनों में। जैसे स्कूल व्याख्याता का रिजल्ट कंप्लीट हो गए, आप लोग जो हैं सभी के सभी इस परीक्षा में लग जाएं। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है जो है सभी के सभी जो हैं इस चैनल से जुड़े। मैं दोस्तों पुराने पेपर आरपीएससी के पुराने पेपर जितने भी हैं वो मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू जो है बारी बारी से 1 डे 1 डालता रहूँगा, और उस जो भी पेपर सोल्व करूँगा वो आरपीएससी का पेपर होगा, और उस आरपीएससी के पेपर को हम बिल्कुल विश्लेषण करते हुए समझाएंगे, ताकि आप लोगों को जो है फर्स्ट पेपर में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सके। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपना देखते हैं कि पटवारी की तैयारी करता है बंदा, कोई 3rd ग्रेड की तैयारी करता है, कोई 2nd ग्रेड की, कोई 1st ग्रेड की, और कोई करता है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो मैं दोस्तों सभी से बताता हूँ, इन सभी भर्तियों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना जो है बिल्कुल आसान है। बाकायदा आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना बिल्कुल आसान है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो, तो आप निश्चित रूप से जो है कॉलेज व्याख्याता की भर्ती परीक्षा को पास कर लोगे, और निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ में दोस्तों मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद और जय भारत। दोस्तों जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन बंदों ने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और समय समय पर मेरे आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनकी सभी की जानकारी आप प्राप्त कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार।